कहते हैं कि जब जागे तब सवेरा। अचानक से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है और यह नया मोड़ झकझोरने का, याद दिलाने का और परंपराओं से जुड़ी हुई बातों को बताने का। बिहार लगातार इस देश को राजनीतिक धारा देता रहा है, पहला गणराज्य भी है और इन बातों को लेकर के बिहार में राजनीतिक रूप से सूचिता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब राजनीतिक सूचिता की बात करें तो आपको कुछ नाम याद आ जाएंगे, लेकिन अब नई पीढ़ी इतिहास के पन्नों में से कुछ मोती चुन करके निकाल रही है। हालांकि सत्ता में बैठे लोग इतिहास से वो बातें निकाल करके आ रहे हैं कि अपनी ऊंचाई कैसे श्रेष्ठता साबित कर सके। आप लालू प्रसाद का चर्चा सुनते होंगे, जब भी उनके पुराने दोस्त और वर्तमान में सत्ता में बैठे लोग करते हैं तो लालू प्रसाद का नाम लेने के पीछे उनका मकसद होता है कि लालू प्रसाद के 15 साल के शासन में उनकी नाकामियों को गिना करके अपनी कामयाबी ढूंढना। लेकिन इन सब के बीच में एक बात से आप कोई भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि यह देश कृषि और कानून दोनों को बड़ी महत्व देता है। एक तरफ जहां यहां के लोग कानून का बहुत शिद्दत से पालन करते हैं, वहीं उससे भी ज़्यादा शिद्दत से, उतना ही ज़्यादा शिद्दत से कहें तो वो किसानों को भी सिरमौर समझते हैं अपना। किसानों के सामने हमेशा सर झुका रहता है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग वहाँ भी अपनी बातें और योजनाएं बनाते रहते हैं। अगर किसान बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं, हमने सब कुछ किसानों को दे दिया है, हमारे किसान बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, तो फिर सरकार को योजना के तहत 6,000, 5,000, 4,000, 2,000 देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये ऐसे लोग हैं जो इस देश की रीढ़ हैं। और आपको पता है कि इस दुनिया में मौत सबसे अगर अधिक होती है तो रीढ़ की हड्डी पे चोट लगने से होती है। यानी कि आप अपने रीढ़ की हड्डी पर जितना ज़्यादा प्रहार करेंगे उतना ही आप कमज़ोर होंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा कि किसान क्यों हमेशा भयभीत रहते हैं, जबकि वो देश का पेट पालते हैं। इस देश के विकास में उनका सबसे अहम योगदान है। दुनिया भर में किसानों को सबसे ऊपर रखा जाता है और किसी के लिए सबसे ज़्यादा व्यवस्थाएं की जाती हैं। किसानों को हमेशा अपने सर और कंधे पर बैठाया जाता है। आपको नारा भी इसी देश ने दिया था, जय जवान, क्योंकि इस राष्ट्र को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखने की ज़रूरत है तो जय जवान, और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है जय किसान। आप जीवित रहेंगे तो आपको भोजन की ज़रूरत होगी, यानी कि आपको जीवित रखने के लिए जवान और आपको जीवित रखने के लिए किसान, इन दोनों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब इसके आगे आप बढ़िए। अंग्रेज जब हमारे देश पर आए, उन्होंने एक लंबे समय तक शासन किया और उनके शासन की सबसे पहली जो फहरिस्त शुरू हुई वो ये समझ चुके थे कि कैसे इस देश पर अधिक समय तक आधिपत्य जमाया जा सकता है। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया था, किसानों पर अपना आधिपत्य जमाया था। आपको याद होगा कि आंदोलन जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई की हो रही थी तो अलग अलग धाराएं चल रही थी। कोई इस आंदोलन को एग्रेसिव कर रहा था तो कोई इस आंदोलन को आराम से कर रहा था, मतलब असहयोग करके कर रहा था। जब इन सब बातों की चर्चाएं चल रही थी, उसी बीच में आपको बता दें कि राजकुमार शुक्ला, चंपारण के बेटा, ने गांधी जी से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि अगर आप इस आंदोलन को वास्तव में अंग्रेजों को भगाने तक करना चाहते हैं तो आपको बिहार आना होगा। और आपको बता दें कि आंदोलन की शुरुआत और गांधी जी को 1917 में बिहार ले आना और नील के किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध गांधी जी का खड़ा होना आंदोलन को एक नई दिशा दे गया। और यहां से जो काम शुरू हुआ उसने कहीं ना कहीं एक बात तय कर दिया कि अब किसान और इस देश के आंदोलन करने वाले लोग अंग्रेजों को अपने यहां नहीं टिकने देंगे। इस बात का संबंध, ये बात कहने के पीछे मेरा तात्पर्य क्या है, आप अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे हैं
तो भी मैं इतना अपेक्षा जरूर रखता हूं कि आप किसानों के आंदोलन को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। जब आप किसानों के आंदोलन को समझ चुके हैं तो किसानों के अंदर में डर क्यों है, इस डर को अब आप बेहतर ढंग से डिफाइन कर सकते हैं अपने आप में। जब किसान आंदोलन के तरफ अग्रसर हुआ तो उसे 3 कानूनों से बहुत डर था। उसे लग रहा था कि कहीं अंग्रेजों की तरह उसके जमीन पर कब्जा न हो जाए। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी जमीन छीन ली जाए। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके जमीन का मालिक कोई और हो जाए और वो बंधुआ मजदूर होकर के रह जाए, अंग्रेजों जैसी हालात हो जाए, अपने ही देश में गुलाम बन के रह जाए, अपनी ही जमीन पे वो नौकर बन के रह जाए, अपनी ही जमीन पे वो रोजी रोजगार करने वाला आदमी बन के रह जाए। और ये डर होना भी लाजमी है। इस आंदोलन को पिछले 60 दिनों से भी ज़्यादा समय से किसान कर रहे हैं। सरकार नहीं मान रही है। सरकार ने कानून को कुछ दिनों के लिए निरस्त करने की बात की और यहीं से वो सारी प्रक्रिया शुरू होती है। अब आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे कि यदि किसानों के जमीन पर, अब तक आपने देखा होगा गन्ना किसानों के साथ क्या हुआ। गन्ना किसानों के साथ एक एग्रीमेंट है चीनी मिलों के साथ कि चीनी मिलें उनके गन्ना को खरीदेंगी और गन्ना की बुआई रोपाई से लेकर के सब कुछ की व्यवस्था शुरुआती दौर में हुई थी। आज गन्ना किसानों की हालत क्या है, बिहार से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। बिहार में सभी चीनी मिलें बंद है, सरकार ने उसे खोलने का कोई यत्न नहीं किया और किसानों के करोड़ों अरबों रुपए उस चीनी मिल के पास रह गए। अब उस किसान की स्थिति आप समझ सकते हैं कि जो बंधुआ मजदूर बन करके गन्ना उपजा रहा था, अगर उसने दूसरा कुछ उपजाया होता तो कम से कम उसके जीने भर चीज़ें जरूर मुहैया हो जाती। लेकिन आज वो किसान न किसी के सामने गुहार लगा सकता है, न कुछ कर सकता है और अंततः हाथ पे हाथ धरे वो सिर्फ अपने आंखों के आंसू देख सकता है। इन सब बातों को देखते और समझते हुए कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि आज बिहार और बिहार के लोगों को इस किसान और कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से आंदोलन की दिशा को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के तेजस्वी यादव और विपक्ष ने जो बिहार से आंदोलन शुरू किया है, मानव श्रृंखला बनाकर इसका समर्थन करने का शुरुआत किया है, वो सवाल सीधे तौर पे कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के ऊपर खड़ी होती है। तेजस्वी यादव का छोड़ा हुआ तीर जो है वो सीधे खटाक से तेजस्वी यादव का छोड़ा हुआ तीर पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था और ठीक निशाने पर है। अब यहां से कहीं ना कहीं बार बार महात्मा गांधी का नाम लेने वाले नीतीश कुमार और महात्मा गांधी के राज्य से आने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक संदेश पहुंचाना है। और जैसा कि आप समझ रहे हैं कि यह संदेश निश्चित रूप से उन तक पहुंच गया होगा। अब उस पर एक्ट करना न करना उनके विशेषाधिकार की बात है, पर एक बात तो तय है कि अंग्रेजों ने जिस तरह से जमीन मालिकों को, किसानों को अपने कब्जे में करके इस देश पर सैकड़ों साल राज किया, एक बार फिर से यही डर किसानों को भीतर तक हिला करके रखा है और बिहार की इस एंट्री कहीं ना कहीं अब किसानों को एक बहुत बड़ा जीवन दान और फिर कहा जाए तो बल देने वाली है। किसान आंदोलन और उग्र होता जा रहा है और ज़्यादा व्यापक रूप पकड़ता जा रहा है और ये सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र में बैठी हो या फिर बिहार में हो, बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाली है। नीतीश कुमार की चुप्पी अगर नहीं टूटती है तो नीतीश कुमार को भी इस झंझावात में, इस सुनामी में किसान आंदोलन के बहा कर ले जाएगी। देखने वाली बात होगी कि ये कितना सफल होता है। इस पर अभी भी जैसा कि कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष को संशय है, लेकिन आंदोलन की धरती बिहार रही है। निश्चित रूप से इस आंदोलन को एक और धाह दिखाने का काम तेजस्वी यादव ने कर दिया है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।